पहाड़ों पर बर्फबारी का दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त असर पड़ रहा है। तापमान में दर्ज हुई भारी गिरावट। नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके कोहरे की चपेट में आए। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड से गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। ठंड से बचने के लिए जगह जगह बनाए गए शेल्टर होम्स में जरूरतमंद गुजार रही है रात। पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी। हिमालय के क्षेत्रों में आज भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास जो रैन बसेरे बने हुए उनका जायजा लिया, लोगों से बातचीत की और सुविधाओं को लेकर जानकारी भी ली है। कंबल भी बांटे। उत्तराखंड के चमोली में सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, रास्ते बंद हो गए हैं। बीआरओ की टीम सड़कों से बर्फ को हटाकर रास्तों को खोलने में जुटा हुआ है। कुपवाड़ा में जमकर हो रही है बर्फबारी, चांदी की तरह चमक रही है घाटियां। लोग घरों के अंदर कैद रहने को हुए मजबूर। सड़कों पर बर्फ जमने से आवाजाही प्रभावित। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी। सोनमर्ग, जोजिला, बालटाल में बर्फ से ढके हुए पूरे इलाके किसानों और फल व्यापारियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। डल झील में जम गया है पानी। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उपाय खोज रहे हैं लोग। और देखिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिहार के विपक्षी दलों ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरा अपडेट इससे जुड़ा हुआ 9 सेकंड न्यूज में देखिए। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग अब तेज हो गई है। अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में आज कई सियासी दलों का प्रदर्शन। कल पटना के एक सेंटर में होनी है दोबारा परीक्षा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक का विरोध जारी है। वाम दलों के छात्र संगठन निकालेंगे आज मार्च। यूथ कांग्रेस निकालेगी मशाल जुलूस। पप्पू यादव से जुड़ा संगठन करेगा चक्का जाम। अभ्यर्थी बीपीएससी प्री परीक्षा जो हुई उसकी पूरी परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रही हैं। कहा, लाठीचार्ज करवाने वाले अधिकारियों पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। बीपीएससी परीक्षा को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुरू किया आमरण अनशन। कहा, आधी से ज्यादा सीट पर पहले ही हो चुका है सौदा। बिहार में पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट। बीपीएससी परीक्षा को लेकर गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का धरना जारी। पुलिस ने गांधी मैदान खाली करने को कहा। एसडीएम बोले, कोर्ट के आदेश के मुताबिक वहां धरना नहीं दे सकते। प्रशांत किशोर पर दर्ज की गई है एफआईआर। सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को बताया है महाठग। कहा, खाना पीना खाकर अनशन पर बैठ गए प्रशांत किशोर, क्योंकि मालूम है कि एक ही दिन के बाद होनी परीक्षा। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, रद्द होगी परीक्षा। प्रशांत किशोर ने कहा, जब दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन संभव तो पटना के गांधी मैदान में क्यों नहीं। रोजगार के नाम पर वोट मांगने वाले नीतीश कुमार ने चलवाई छात्रों पर लाठियां। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर पप्पू यादव का दावा, 14 जनवरी के बाद लालू नीतीश कर देंगे खेला। नीतीश जानते हैं कि लालू के साथ चुनाव लड़े तो सीटें ज्यादा जीतेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया, 2020 में बीजेपी ने चिराग मॉडल के दम पर नीतीश की सीट कम की। इस बार पीके मॉडल के तहत कम करेगी जेडीयू की सीट। आइए बात कर लेते हैं दिल्ली के सियासी दंगल की। पीएम मोदी आज दिल्ली को एक बड़ी सौगात देने वाले। दूसरी तरफ केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी योजना पर अभी भी वार पलटवार जारी है। पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आज देंगे दिल्ली को सौगात। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। झुग्गी वालों को देंगे उपहार। दिल्ली में चुनाव से पहले पीएम मोदी झुग्गी में रहने वालों को सौंपेंगे फ्लैट्स की चाबी। अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट है तैयार। बनाए गए हैं कुल 1675 फ्लैट्स। दिल्ली के सरोजनी नगर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फ्लैट की सौगात। पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। 28 टावर में टाइप 2 के 2500 से अधिक फ्लैट्स। पीएम मोदी आज दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। सेंटर में 34 लाख वर्ग फीट का कमर्शियल स्पेस है। सौर ऊर्जा उत्पादन और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मौजूद है। दिल्ली के चुनाव में सावरकर की एंट्री। नजफगढ़ के रोशनपुरा में सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 600 करोड़ की परियोजनाओं में सूरजमल विहार और द्वारका में डीयू के एकेडमिक ब्लॉक भी शामिल। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने पीएम मोदी से अपील की, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए डीयू के एक नए कॉलेज का नाम। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री को होगी श्रद्धांजलि। दिल्ली के रोड नेटवर्क के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने की एक बड़ी घोषणा। नितिन गडकरी ने किया है 12,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान। कम होगी वायु प्रदूषण की समस्या।
दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का आरोप, एलजी ने 6 मंदिरों को तोड़ने का फैसला लिया था। मंदिरों को तोड़ने के लिए अधिकारियों को भी आदेश दिया था। दिल्ली में 6 मंदिरों को गिराने को लेकर अब सियासत हो रही है। एलजी सचिवालय ने पुराने दस्तावेजों को जारी कर उठाए हैं सवाल। कहा है कि पहले केजरीवाल और आतिशी चुप क्यों थे। दिल्ली सरकार और एलजी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, हमेशा के लिए सुलझा लेने चाहिए ये विवाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेगी बीजेपी। सूत्रों के अनुसार घोषणा पत्र में योजना को सुधार कर नए अंदाज में जनता के सामने पेश कर सकती बीजेपी। विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी से मांग की है, घोषणा पत्र में पुजारियों के लिए मानदेय देने का वादा करें। केजरीवाल पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 देने का वादा कर चुके हैं। संजय सिंह की पत्नी का नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट से हटाने के लिए आवेदन एप्लीकेशन देने वाली दोनों महिलाओं के खिलाफ शिकायत हुई है। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट से हटवाया पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बेटे का नाम। बीजेपी को बदनाम करने की हो रही साजिश। फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने को लेकर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी का दावा, बीजेपी ने दी नाम काटने की शिकायत। आज संजय सिंह दिल्ली में वोटर्स से करेंगे मुलाकात। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, उनकी पार्टी ने बांग्लादेशियों को नहीं बसाया, लेकिन बीजेपी ने बक्करवाला में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों बसाया। क्या जनता से माफी मांगेगी बीजेपी। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बांग्लादेशियों के दस्तावेजों के और सत्यापन से जुड़े हुए पहले चरण का कार्य जारी है। किसने बसाया, किसने दस्तावेज बनवाए, इसकी जांच हो रही है। रोजगार को लेकर आरबीआई के डेटा पर कैसे शुरू हुई सियासत, किसने उठाई योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल को बर्खास्त करने की मांग। पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी नेता संजू वर्मा ने कहा, आरबीआई आंकड़ों के अनुसार बीते 1 साल में दी गई 4 करोड़ 7 लाख नौकरियां, इसका मतलब मोदिनॉमिक्स कर रहा है काम। कर्नाटक के 15% बढ़ेगा बसेस का किराया। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, ईंधन की बढ़ती कीमतों और कर्मचारियों पर बढ़ते खर्च का हवाला दिया। किराया बढ़ाने के फैसले पर बोले कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक, परिवहन विभाग को देना है करीब 4,000 करोड़, कहा यह कमीशन की है सरकार। यूपी के मंत्री आशीष पटेल पर पल्लवी पटेल का हमला। अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल ने कहा, आशीष को बर्खास्त कर घोटाले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। वो खा रही है मेरे पिता की विरासत की मलाई। मालदीव के विदेश मंत्री का भारत दौरा। आज दौरे के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होनी है। दोपहर 12:30 बजे हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की बैठक होगी। दिल्ली में आज द्वीप विकास एजेंसी की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। आईडीए की 7वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बिना नाम लिए पीओके पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो हमने गंवाया जल्द ही हम उसको भी हासिल कर लेंगे। आज शरद पवार के साथ मंच साझा करेंगे छगन भुजबल। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। भुजबल के डेप्यूटी सीएम अजित पवार से नाराज होने की खबरें हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इंदौर दौरा। दशहरा मैदान में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में करीब 1000 चयनित स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया। मंत्रियों ने भी छोड़ी सब्सिडी। आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से भी सीएम ने की है बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील। पीएम मोदी ने अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजी है, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। तो वहीं देश भर में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है। ऐसी तमाम देश की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में 813वां उर्स जारी है। पीएम मोदी ने भेजी है चादर। बधाई देते हुए कहा, सभी के जीवन में खुशियां और शांति लाए ये पर्व। आज दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचेगी पीएम की भेजी हुई चादर। सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे किरण रिजिजू और जमाल सिद्दीकी चादर लेकर। कल अजमेर में पेश की जाएगी चादर। चादर पेश करने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत, सद्भाव, करुणा के चिरस्थायी संदेश के प्रति गहरा सम्मान। पीएम मोदी के अजमेर चादर भेजने पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा, अजमेर दरगाह में इसलिए भेजी चादर कि जब मंदिर की सच्चाई आएगी सामने तो पीएम करेंगे पूजा। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियां परखी हैं। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के जवान मॉक ड्रिल में शामिल हुए। संभावित आतंकी हमले से निपटना था उनका मकसद।
बांग्लादेशी घुसपैठ पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा केंद्र के इशारे पर राज्य को अस्थिर करने के लिए घुसपैठियों को देश में घुसने दे रही है बीएसएफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा ममता बनर्जी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, बांग्लादेशियों को आने की उन्होंने इजाजत दी है। ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने बना दिया है बांग्लादेश, हिंदुओं को बंगाल से भगाना चाहती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बीएसएफ वाले बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बीएसएफ के जवानों का कर रही हैं अपमान। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध तरीके से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने दी है जानकारी, बांग्लादेश के नरेल का रहने वाला पकड़ा गया है घुसपैठिया। चंदौसी कोर्ट में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट हुई पेश। सर्वे के दौरान खींची गई हैं 1000 से ज्यादा तस्वीरें जो पेश की गई हैं। रिपोर्ट में कमल का फूल, घंटी और शेषनाग के चिन्हों के मिलने का दावा किया जा रहा है। यूपी के संभल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की रिपोर्ट पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जमीन की कराई जाएगी जांच, चौकी की जमीन के खाता संख्या का रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। संभल के चंदौसी में हो रही बावड़ी की खुदाई फिलहाल रोकी गई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से काम रोका गया है। सीढ़ियों के जरिए कुएं तक पहुंच गई है टीम। किसानों की मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की बैठक आज होनी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। पंचकुला में बैठक होगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 39वां दिन। डल्लेवाल ने मेडिकल सुविधा लेने से इनकार कर दिया। सीएम भगवंत मान ने केंद्र से बातचीत करने की अपील की है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार का केंद्र सरकार पर हमला हुआ और तेज। मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, केंद्र सरकार बातचीत से निकाले मसले का हल। हैदराबाद में थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन की जमानत अर्जी पर नामपल्ली कोर्ट का फैसला आ जाना है। 13 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत। यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या मामले में 28 दोषियों की सजा पर आज होगी बहस। विशेष एनआईए कोर्ट सजा पर आज ही सुना सकता है फैसला। विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस के लिए रिहर्सल कर रहा जवान पैराशूट में खराबी के कारण समुद्र में जा गिरा। नेवी के जवानों ने बिना वक्त गंवाए समय रहते सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और नौसेना न्यूज में महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। महाकुंभ से जुड़ा अपडेट जानिए। प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो। मन की बात में पीएम ने कहा था, महाकुंभ का संदेश एक पूरा देश। महाकुंभ पहुंची महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई। शोभा यात्रा में शामिल साधु संतों ने हाथी, घोड़े और ऊंट पर सवार होकर नगर प्रवेश किया। दिखाई दिया देश का आध्यात्मिक नजरिया। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में दिखी आध्यात्म और संस्कृति की भी झलक। शरीर पर भभूत लगाए सन्यासी और रथों पर सवार महामंडलेश्वर महाकुंभ छावनी में दाखिल हुए। प्रयागराज जंक्शन पर महाकुंभ सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का केंद्र। महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को बताने की कोशिश हो रही है। महाकुंभ में आग से निपटने के लिए भी किए गए हैं खास इंतजाम। टेंट सिटी में फायर फाइटिंग बोट की जल्द होगी तैनाती। भोपाल में फायर फाइटिंग बोट्स की टेस्टिंग भी हुई। महाकुंभ को लेकर मिली धमकी पर बोले यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही। मंत्री आशीष पटेल के विवाद पर स्वतंत्र देव सिंह ने साधी चुप्पी। डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर लगवाने वाले जगतगुरु स्वामी रामानंद आचार्य पहुंचे महाकुंभ। एबीपी न्यूज से बोले, विवाद के बावजूद सामने आते रहेंगे ये विचार। महाकुंभ के लिए न्योता देने वाले अखिलेश के बयान पर भड़के महंत राजूदास। गदा के प्रतीक को लहराते हुए बोले, संतों को आता है ऐसे लोगों को सबक सिखाना। नौसेना न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। यूपी के सहारनपुर में बेखौफ बदमाशों का तांडव। एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए। मर्डर के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस के जवान किए गए तैनात। यूपी के ललितपुर में नशे में धुत फूड इंस्पेक्टर का कपड़ा शोरूम में हाई वोल्टेज ड्रामा। कर्मचारियों से बदसलूकी की। शोरूम के मालिक ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा। यूपी के श्रावस्ती में मदरसे से नकली नोट के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने नकली नोट के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नकली नोट छापने वाली मशीन भी जब्त की गई। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की वसूली गैंग में शामिल थे आरटीओ के कई सिपाही। छापे के बाद से गायब हैं सभी आरोपी। सोशल मीडिया पर अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए। राजस्थान के उदयपुर में मामूली बात पर ट्रक ड्राइवर और लोगों के बीच हुए विवाद के बाद बवाल हो गया। पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हालत बिगड़ने पर पुलिस तैनात की गई।
देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हलचल, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। असम के गुवाहाटी में खरगुली में पानी की पाइपलाइन फटने से भारी नुकसान हुआ। 3 दिन तक गुवाहाटी में पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। विपक्ष ने मामले की जांच कराने की मांग की। तेलंगाना के मल्काजगिरी में इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन। हॉस्टल स्टाफ पर लगाया बाथरूम में वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीथमपुर में लोग उतरे सड़कों पर। भोपाल से भेजे गए कचरे को नष्ट करने का विरोध कर रहे हैं। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से ये कचरा भेजा गया है। राजस्थान के सरस्का के जंगल से निकला टाइगर अब अलवर दौसा सीमा में पहुंच गया है। बुधवार को दौसा में टाइगर ने 3 लोगों पर अटैक कर जख्मी कर दिया था। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सिकंदरपुर के डूब क्षेत्र में कब्जे से मुक्त कराई गई 100 करोड़ रुपए की 72 बीघा जमीन। भारी पुलिस बल तैनात।